अपने मयूर नाचे, अपने कर्ता पन का अभिमान मत करो, अपने आप को जानो। किसको जानो? अपने आप। तुम कुछ और हो और शरीर कुछ, तुम शरीर नहीं हो, शरीर से तुम भिन्न हो। क्या हो? शरीर से भिन्न हो। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्या बात है? भगवान कहते हैं न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। जो सर्वव्यापी विभु, विभु कहते हैं सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त जो है वह परमेश्वर, वह परमात्मा। न कश्चित् पापम, वह किसी के पाप कर्म को लेता नहीं। क्षण अशुभम सुकृतम एवं, और न किसी के अच्छे कर्मों को ही लेता। देखो विचित्र बात, न वह परमात्मा किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है और न किसी के पाप कर्मों को ग्रहण करता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर बात समझ जाएगी। थोड़ा कठिन तो भगवान कैसा है? तो कहते हैं विभु, वो जो व्यापक परमात्मा है, जो आत्मा है। सीधी सी बात समझो, अपनी आत्मा में आ जाओ। तो तुम पाप कर रहे हो कि तुम पुण्य कर रहे हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये करंट है, करंट से तुम चाहे चक्कू चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे हीटर चलाओ, चाहे तुम मोटर चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, उससे कोई लेना देना। चाहे लाल बल्ब जलाओ, चाहे हरा बल्ब जलाओ, चाहे लुक 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 बल्ब जलाओ, उससे कोई लेना देना कि कुछ भी करो। लेकिन जो जला रहा है, क्या जो जला रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। अब लाल जलेगा तो लाल दिखेगा, हीटर जलेगा तो गर्म होगा, और एसी चलाएगा तो ठंडा होगा। अलग अलग प्रभाव है। तो किसके प्रभाव है? कर्म फल है वो, जो जैसे कर्म करता। लेकिन विद्युत से इसका कोई लेना देना, वो तो सप्लायर है, ताकत दे रहा है। इसी तरह आत्मा किसी के भी, वह विभु व्यापक परमात्मा आत्मा किसी के पाप कर्मों को भी ग्रहण नहीं करता और किसी के शुभ अर्थात पुण्य कर्मों को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों? अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। फिर अर्जुन कहते हैं प्रभु ये मोहित कैसे होता है, फंसता कैसे है? तो कहा इसमें अज्ञान, जो मोह है ना, अज्ञान है ना, अज्ञान से इसका ज्ञान ढक गया। क्या हुआ? जैसे मान लो ये ज्ञान है, इसमें दिखता है ना, ये ज्ञान है, उसको मिट्टी लगा दो तो नहीं दिखेगा। कोई चीज लगा दो, कागज लगा दो, नहीं दिखेगा। तो ये तो देखता है, इसमें दिखता है, लेकिन हमने गंदगी लगा दिया, मिट्टी लगा दिया। तो मिट्टी क्या है? कहा अज्ञान। क्या है? अज्ञान, मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला, जासे मिलत है बहु शूला।
मोह अर्थात क्या होता है? हमारा ज्ञान, जब ज्ञान ढक जाता है तो क्या होता है? तेन जन्तवः मुह्यन्ति, उसी अज्ञान के कारण हम तुम सभी या जो अज्ञानी प्राणी हैं वो मोहित होते रहते हैं। क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं। क्या मोहित होना क्या है? तो अज्ञान से ग्रसित हो जाता है। अज्ञान से ग्रसित क्या होगा कि जो उसको इस संसार में दिख रहा है उसी को सत्य मान लेता है। क्या करता है? मेरा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये नाना प्रकार की माया जाल में फंसा है, इसी को अपना मान लेता है। यही है अज्ञान और यही है मोह। तो इस मोह के कारण, इस अज्ञान के कारण जो ज्ञान रूप आत्मा है वो ढक जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता, उसको समझ नहीं आता। आत्मा रूप जो भगवान है वो दिखाई नहीं पड़ता, उसको देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अज्ञान रूपी गंदगी के द्वारा ज्ञान रूपी जो वस्तु है वो ढक गई। अब देखो, विचार करो, हम जितना चिंतन, जितना मन इस संसार की वस्तुओं में लगाते हैं, मेरा मेरा, मेरा घर, मेरी छत, मेरी टंकी, मेरी सिलाई मशीन, मेरे कपड़े, मेरा वर्कशॉप, कितनी वृत्ति है, मेरा बेटा, पोता, पोती, पति, गाय, गंडा, भैंस, दुनिया भर का है, पूरा कचरा भरा है, सब याद है, मेरा 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 करते ना। तो जो मेरा मेरा करते हो यही विज्ञान है। इसके कारण वो भगवान दिखता क्यों? तुमने भगवान को अपना माने नहीं। समझते तो यहाँ तुमने अपना किसको माना? संसार को। पेड़ पौधा, एक पेड़ में खड़ा है पेड़, किसी की खेत की मेड़ में खड़ा है पेड़, लड़ जाता है, मेरा है, वो कहता मेरा है, फिर समझौता होता, आधा तेरा और आधा और बिक गया। देखो, बिक गया, कट गया, पैसे बांट लिया आधे आधे, फिर न मेरा ना तेरा ले गया ठेकेदार बना सब। क्यों? हम स्वार्थ से मेरा तेरा करते। हमारा कहने का भाव ये, भगवान का भी है कि हम किस लिए करते हैं मेरा तेरा? स्वार्थ। किससे करते हैं? स्वार्थ है। और पेड़ बिक गया, फिर न मेरा न तेरा, ठेकेदार ले जाए, चाहे आरा मशीन में ले जाए, चाहे उसके पटरा बनवाए, चाहे उसको जला दे, फिर कोई नहीं पूछ जाता कि मेरा। क्यों? क्योंकि हम आसक्ति करते हैं। आसक्ति है, अज्ञान है ना। काम विजय है ना, काम की कामात् क्रोधो विजायते, पीछे श्लोक आया था, कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। काम से, इच्छाओं से, आसक्ति से क्रोध आता है। क्या आता है? जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। मेड़ में पेड़ खड़ा है, मेरा है, अब वो कहना नहीं तेरा नहीं है, इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, तो लड़ाई होकर क्रोध आ गया, दुख आ जाता है। तो आसक्ति ही बंधन का कारण है। क्या? हमारी जहां जहां आसक्ति, आसक्ति समझ रहे हो? लगाओ, स्नेह, मोह, ममता जहां है वहीं तुम फंसोगे। कहां फंसोगे? कभी कभी देखो, एक बड़ी विचित्र बात होती है, वही व्यक्ति बड़ा प्रिय होता है और जब दुश्मन बनता है तो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। बड़ा विचित्र संसार है, ऐसा होता है प्रकृति में। क्यों? क्योंकि हम प्रेम नहीं कर रहे थे, हमको इच्छाएं थी, आसक्ति थी, वो फल नहीं मिला तो हम नाराज हो गए। क्या हो गया? नाराज हो गए, झंझट कर लेते हैं। इसीलिए भगवान गुरुजनों से इसलिए निस्वार्थ किया जाता है। कैसे किया जाता है? निस्वार्थ। निस्वार्थ प्रेम में कभी दुख नहीं आता, और स्वार्थ कर लिया तो दुख आ जाएगा। क्योंकि स्वार्थ कभी भी पूर्ण नहीं होता किसी का। एक न एक दिन दुख आएगा। क्यों? अब तुम इच्छा करो गंगा मैया बह रही, अब 12 महीने बहे तो स्वार्थ हो गया। तो स्वार्थ के वशीभूत तो नहीं बहेगी। तुमने इच्छा कर ली, आसक्ति कर ली, संकल्प कर लिया और नहीं बही, तब
अब तुम दुखी हो, रो, चिल्लाओ, तो इसमें गलती किसकी? गंगा की कि तुम्हारी? हमारी गलती है, क्योंकि हमने आसक्ति की, हमने ममता की। डांडा ने हमसे नहीं कहा कि तुम हमसे प्रेम करो, इस मकान के ईंटों ने हमसे नहीं कहा कि तुम हमको प्रेम करो। कहा क्या? ये कागज के नोटों ने तुमसे नहीं कहा कि तुम हमसे प्रेम करो। आई थी क्या सपने में कहने? बोलो, कागज के नोट आए थे? ये सोना चांदी तुमसे कहने आया था कि तुम मुझसे प्रेम करना? नहीं कहा। तुमने क्यों किया? क्योंकि तुमको आसक्ति है, स्वार्थ है, तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं, अनंत फल पाने की इच्छा है, इसलिए तुम आसक्ति के कारण फंस जाते हो। जैसे मछली को आसक्ति है कि वहां कुछ है, खा लेती हूं, खाने के चक्कर में फंस जाती है, मछुआरे के जाल में फंस जाती है। और जैसे एक पतंगा आसक्ति है विद्युत से, लाइट से, करंट से, बल्ब से, अग्नि से, प्रकाश से, एक फुटकुले को प्रेम है। क्या है? आसक्ति है। आसक्ति के कारण दुखी होता। क्या होता? दुखी। आसक्ति ना होती, ऐसा ना करता तो जहां रहता शांति से रहता, लेकिन दुखी क्यों हुआ? आसक्ति के कारण। तो हमारी आसक्तियां कई प्रकार की। फुटकुले को तो केवल एक है कि उजला दिखे तो जाता है, लेकिन हमारी तुम्हारी बहुत अनंत है। पोते की आसक्ति, दोहिते की आसक्ति, बेटे की आसक्ति, बेटे की आसक्ति, पति की आसक्ति, डांडे की आसक्ति, घर की आसक्ति, सोना चांदी की आसक्ति, बींदनी की आसक्ति, कोई लिमिट नहीं है। कोई लेने आ जाए, चुपचाप उठा ले, लो भाई क्यों ले जा रहे हो? ये तो मेरा है। अरे मैं ले जा रहा हूँ, काम है। हाँ, पूछ के ले जाओ, फिर वापस ले आना। लेकिन ऐसे नहीं, ये मेरा है। छोटी सी खुरपी, छोटी सी काटने वाली घास, कुछ भी हो, कोई ले जा सकता मर्दान है? नहीं, क्योंकि मेरी है। किसकी है? मेरी है। लेकिन मेरी मानो, लेकिन आसक्ति मत करो, उपयोग की वस्तु मानो, तो बंधोगे नहीं, फंसोगे, ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ना दत्ते कश्चित पापम, वह प्रभु ना तुम्हारे पापों को ग्रहण करता है, ना तुम्हारे किए हुए पुण्यों को ही ग्रहण करता है। ये अज्ञान के कारण, जो उसका अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है, इसके कारण यह जीव, यह प्राणी मोहित हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। जब ज्ञान हो जाए ना, ज्ञान हो जाएगा तब भी सांस होगी, ज्ञान हो जाएगा तब भी तुम्हारा घर रहेगा, तब भी डांडा रहेंगे, लेकिन फिर बैरागी बन के रहोगे। कैसे रहोगे? बैरागी से, आसक्ति नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है, वो अलग विषय आ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। शीशा में तुम्हारा मुंह दिख जाएगा तब भी तुम ही रहोगे, और नहीं दिखेगा तब भी तुम ही रहोगे। लेकिन दिख जाएगा तो अपने आप को पहचान जाओगे। कभी कोई फोटो दिखाएगा तो जान जाओगे कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। तो अपनी आत्मा को जान लोगे। तो जब शरीर छूटेगा, जाओगे तो वहाँ फोटो दिखाई जाएगा, कौन हो, तो पहचान जाओगे कि हम तो शरीर नहीं है भैया, हम कौन है? आत्मा। हम भगवान के अंश हैं। हम जो मकान बिकलई में छोड़ आए वो हम मकान नहीं है, हम तो फलाने हैं। देखो बैठे कि मकान हो, तुम अपना मकान हो क्या? एक आदमी कितने मकान बनाता है? जोधपुर, पाली, बंगलौर, कलकत्ता, पुणे, मुंबई, जगह जगह बना देता। तो क्या मकान है क्या? तो हम तुम भी इधर कितने जन्म लिए, कितने शरीर धारण किए, कितने छोड़ दिए। और सबसे बड़ा डर लगता मरने का। इसका डर, कोई नदी में नहीं कूदेगा। क्यों नहीं कूदेगा? मरने का डर है। किसका डर है? मरने का डर है।
तेषां नाशितमात्मनः तेषामदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् अज्ञानम् येषां नाशित आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। क्या बात है, समझ लो पूरी बात ठीक से कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो। कथा सुनने का मतलब ज्ञान आना चाहिए, ठीक ना? केवल समय बिताने के लिए नहीं है ना? ये क्षण, ये पल, ये दिन, ये जीवन अनमोल है। कब शरीर छूट जाएंगे, कब श्वास बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना है? कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इस सुबह कथा सुनेंगे, कल की नहीं सुनेंगे, कुछ अता पता नहीं रहता। जीवन है तो पानी का सा बुदबुदाया मानुष कर दे, हवा लगे फटफट है। पानी का जैसे बुल्ला उठता बारिश में, हवा आती सारे बुलबुले फुट 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 गए। ऐसा नहीं, लेकिन तुम नहीं फूटोगे, तुम रहोगे। हम और तुमने न जाने कितने शरीर धारण किए हैं और कितने को छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा पता नहीं। मोर थे कि खरगोश थे कि गाय थे कि भैंस थे कि डांडा थे कि कीड़ा थे कि गोबरीला, गोबर में रहता, गोबर को इकट्ठा करता है। देखा है कीड़ा काला काला, गोबर की गोली बनाता है। जो भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करते वो गोबरीला कीड़ा है। संसार रूपी गोबर को गोल गोल कर रहे हैं, लिए दौड़ रहे हैं, गोली ले जावे। बड़े स्टाइल से एक आगे रहेगा पीछे रहेगा, तो गोली एकदम गोल होगी। वो राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। वाह भाई वाह। भगवान कहते हैं दो बातें, जो अज्ञान से युक्त है, जिसका ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढक दिया गया, वो मोहित हो रहा है। क्या हो रहा है? इस संसार में मोह कर रहा है, फंस रहा है अज्ञान के कारण। लेकिन भगवान कहते हैं बड़ी सुंदर बात, ज्ञानेन तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनां तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। कहते हैं येषां तत् अज्ञानम्, जिसका, येषां जिसका, या जिनका, जिसका कहते जिसका, तत् वह कौन, पीछे जो कहा गया अज्ञान, अज्ञानम वह अज्ञान, जिसका, वह अज्ञान के कारण तो मोहित हो रहा है, लेकिन जिसका अज्ञान आत्मनः, परमात्मा के द्वारा या आत्मा के द्वारा, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा नाशिनम, नष्ट कर दिया गया। किसको? अज्ञान को। जिसने उस मोह को, उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? ज्ञान हो गया कि मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बिल्डिंग मकान ये दुनियादारी सब मेरा नहीं है।
तो प्रभु की माया है। क्या है? नारद जी की कथा सुनी ना, नारद जी को मोह हो गया, शादी करने की दौड़ लगाई। जब ज्ञान हो गया, अरे प्रभु क्षमा करो, उसे गलती हो गई, मैं तो जानता नहीं था। जब ज्ञान होता है ना तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। क्या होता है? ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान होने पर ज्ञान छिप जाता है। क्या? अज्ञान आ गया तो ज्ञान छिप